दोस्तों, अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आया हूं जो बीपीएससी हाल ही फिलहाल में पूछा गया है और वो बिहार के संबंधित हैं और आगे क्या-क्या संभावना है पूछने की, पूरा आज डिटेल के बारे में देखेंगे। यकीनन आपको यहाँ से कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला बीपीएससी ने हाल ही में पूछा गया है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ठीक है, गया, रोहतास, नवादा, नालंदा। तो आप याद रखिएगा, जो ब्रह्मयोनी हिल है ये गया डिस्ट्रिक्ट में है, गया डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देख लेते हैं, और ये कब देखिए पूछा है, ये बीपीएससी 67वें बीपीएससी 2022 यानी कि पिछले साल में पूछा है। इसके बारे में और देखिए क्या पूछने की संभावना है, तो वो देख लेते हैं। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। यह एक पवित्र पहाड़ी है और इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी मिलता है। ये फेमस इसलिए हो जाता है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, क्योंकि जो ब्रह्मयोनी हिल है ये महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी मिलता है, इसलिए ये फेमस है। और कौन सा जिला में है? ये गया जिला में है। और अगर पूछे किस नदी के किनारे में है, तो गया जिला की एक नदी है जहाँ पे फल्गु नदी के तट पर है। कौन से? फल्गु नदी के तट पर है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे कुछ इस प्रकार, कह रहे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए, बिहार का जो शोक है वो बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर आप ऐसे बिहार का नक्शा देखेंगे, तो बिहार का नक्शा कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार का बिहार का नक्शा है, कुछ इस प्रकार बिहार का नक्शा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिहार का जो नक्शा है, तो यहाँ पे इधर से यहाँ पे गंगा नदी यहाँ पे ऐसे बहती है, यहाँ पे गंगा नदी जाके यहाँ पे निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे गंगा नदी बहती है, यहाँ पे ठीक है, बक्सर जिला है, और यहीं पे जो बक्सर जिला में ही जो गंगा नदी है एंटर मारती है। यहाँ से एक नदी यहाँ से बहती है, एक नदी यहाँ से ऐसे बहती है, एक नदी यहाँ से बहती है। इस वाले का नाम है यहाँ पे सोन नदी है, और इस नाम का है पुनपुन नदी है, और इस नाम का है इस नाम का नाम है फाल्गु नदी। ठीक है, और ये कोसी नदी की बात करें तो ऊपर से यानी कि नॉर्थ इंडिया से ऊपर से इधर नेपाल से उधर होते हुए ऊपर से होते हुए यहाँ पे भारत में एंट्री करती है। और ये चूंकि कोसी नदी क्या है कि अपना रास्ता बदलते रहती है, और कभी मतलब कि यहाँ से अगर बह रही है तो कभी इधर से ऐसे बहने लगेगी, कभी ऐसे बहने लगेगी, यानी कि बार बार रास्ता अपना चेंज करती है कोसी नदी, इसलिए बिहार का इसको शौक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण है जो इसके बारे में देख लेते हैं। कह रहे कोसी नदी एक सीमा पारीय नदी है। सीमा पारीय नदी मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर से पार करता है, जैसे कि आपको मैंने बताया नेपाल से, जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रभावित होती है। इसे बिहार का इसको शौक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्योंकि वहाँ से जब ये नदी निकलती है तो ये शिफ्टिंग ऑफ कोर्स यानी कि ये रास्ता बहुत बार बदलती है, इसलिए बिहार का, और इसके कारण क्या होता है कि बहुत बाढ़ आता है। चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतापीय दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सबसे पुराना पूछा है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़गपुर की पहाड़ी, जो कि बहुत क्या है, पुराना है। और इसके बारे में क्या जानकारी है पूछने की? ठीक है, देखिए, खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है। किसकी है? धारवाड़, जो कि रोहतास पठार विंध्य क्रम की है, और उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की है, और तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान की नवीनतम है। यहाँ पे एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उत्तर गंगा मैदान कैसी है? तो वो नवीनतम यानी कि हाल फिलहाल की है, न्यू है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और स्क्रीन पे ये भी देखिए, हाल ही में पूछा है, कह रहे जुलाई 2019 में बिहार के महापौराणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले को दौरा किया? यानी कि कहाँ पे, कौन सा आंसर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैमूर जिला। ठीक है, कैमूर का दूसरा नाम याद रखिएगा, कैमूर को भभुआ भी कहते हैं। कहेगा ये कैमूर जिला कहाँ पे है, तो मैप देखिएगा तो ये मैप इस तरीके से बिहार का है, इस तरीके से मैप कहाँ का है, बिहार का है, इस तरह से मैप है। तो यहाँ पे इस जिला क्या है, कैमूर है, यहाँ पे कैमूर है। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण है, यहाँ पे शिवहर है, यहाँ पे सीतामढ़ी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कि ये वाला किशनगंज है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे, उसके बाद ये क्या, अररिया है। ठीक है, मधुबनी है, यहाँ पे अररिया है। ठीक है, तो पूरा आप एक बार बिहार के मैप को आप देख लीजिएगा। चलिए और क्या यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट ये कि जुलाई 2019 में बिहार के महापौराणिक स्थान मेगालिथिक साइट जो है पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। तो अभी अभी बताया हमने क्या, कैमूर जिला। कौन सा जिला है? कैमूर जिला। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया कि बिहार भी एक महापौराणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। पूछेगा कि महापौराणिक वाला राज्य क्या बिहार है, तो बोलिएगा कि है। क्यों है? क्योंकि नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया, बताया कि जो बिहार है ये महापौराणिक संस्कृति स्थल वाला राज्य है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्थलीय रचना है? धारवाड़, तो वो कौन सा हो जाएगा? मुंगेर, जमुई, डोना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा रोहतास। ठीक है, चलिए इसके बारे में और कुछ जानकारी है वो देख लेते हैं जो आगे पूछने की संभावना है। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। ठीक है, बिहार में भूस्तरीय जो होता है, भूस्तरीय जो रचना वाले क्षेत्र हैं वो कौन से हैं? बिहार में आते हैं रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, और बिहार में विंध्य क्रम की जो चट्टान कैमूर और सोन नदी के रोहतास में पाई जाती है। कहाँ पे? चट्टान कैमूर और सोन नदी। ठीक है, अभी-अभी मैंने आपको बताया कि सोन नदी कहाँ से बहती है और कैमूर नदी कहाँ से बहती है। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, ये भी हाल ही में पूछा है बीपीएससी ने। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा
पश्चिमी चंपारण। मैप पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए मैप इस तरह से आपको मैंने बताया, इस तरह से क्या है मैप है, इस तरह से क्या क्या है, इस तरह से क्या है मैप है, इस तरह से मैप है, यहाँ पे थोड़ा और अंदर है। तो ये वाला हो गया कौन सी पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण है, ये वाला कैमूर है, ठीक है। यहाँ पे किशनगंज है, यहाँ पे क्या है भागलपुर है, यहाँ पे बांका है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे कटिहार है, और यहाँ से गंगा नदी एंट्री मारती है और यहाँ पे जाके निकल जाती है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पिडमेंट, ठीक है, पिडमोंट दलदल मिट्टी, पिडमेंट मिट्टी को दलदल मिट्टी बोलते हैं, जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमी उत्तर भाग में पाई जाती है। पूछेगा कि पश्चिमी चंपारण में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो दलदल मिट्टी पाई जाती है जो पिडमोंट है। और उसके बाद तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ साझा करता है, राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और जो गंगेय जलोढ़ मिट्टी, जो गंगा के किनारे जो मैदानी भाग है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का मैदान जो गंगेटिक जलोढ़ मिट्टी, दोनों नए और साथ ही पुराने आच्छादित है। तो यहाँ पे एक याद रखेगा कि जो गंगा द्वारा जो नई मिट्टी लाई जाती है उसको क्या खादर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और जो पुराना मिट्टी होता है जो बंगार, वो उसको बांगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। अभी पहले ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में, तो अभी भी बताया, आप इसका खुद आंसर करें। तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए, जो कहाँ पे है, गया डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, ठीक है, फतुहा के पास जाके कहाँ मिलती है, गंगा में मिलती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, पुनपुन नदी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको मैप में देखेगा, देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो अगर आप मैप में देखेगा तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। अगर इस तरह से आप बिहार का मैप बनाइएगा तो यहाँ पे इस तरह से बिहार का मैप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बिहार का आपका क्या हो जाएगा, मैप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका बिहार का मैप हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से अगर बिहार का मैप बनाइएगा, इस कुछ इस तरीके से बिहार का मैप है। और आपका जो यहाँ पे देखिए मैंने बताया, यहाँ पे एक नदी ऐसे बहती है, इसको नाम है क्या है, इसका नाम है सोन नदी। कौन सा नाम है, सोन नदी। और यहीं पे एक नदी और यहाँ पे जाके गंगा में जाके मिलती है, इस वाले नाम का है पुनपुन नदी। कौन सा, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। और यहीं पे है एक है फाल्गु नदी, जो यहाँ से जाके कहाँ, गंगा। और ये सभी की सभी नदी जाके गंगा में गिर जाती है, और यहाँ पे और यहीं से आती है कोसी नदी। और इसी वाले भाग में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शौक बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा पुनपुन नदी। चलिए अगला यहाँ पे और प्रश्न देख लीजिए क्या है, कह रहे पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर, कहाँ से, पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। कहाँ पर, बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड और पेपर में आने की बहुत संभावना है, तो इसको ध्यान रखेगा। जो पुनपुन नदी है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार पूछेगा तो कहाँ है, तो ये पलामू झारखंड के से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में, कहाँ पर, बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले की फतुहा, कहाँ पे, पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में जाके मिल जाती है। और मोहर, जो मोहर है, मोहर व दरघा पुनपुन की सहायक नदी है। तो जो पुनपुन की जो सहायक नदी यहाँ पे जैसे गंगा में जो मिला, तो इसमें एक नदी आके जाके ये किसमें, ये वाले ये वाले जो नदी है, कौन सी, पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी का एक है मोहर नदी। कौन सी नदी है, मोहर, मोहर नदी। इसमें जाके पुनपुन में मिलती है और यहीं पे एक दरगाह नदी मिलता है। कौन सी, दरगाह, दरगाह नदी। और ये वाली जो आपकी नदी है इसको क्या बोलते हैं, इस वाली नदी को कहते हैं पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। आपसे पूछेगा पुनपुन नदी की दो सहायक नदी कौन सी है, तो मोहर नदी और एक दरगाह नदी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और अभी बीपीएससी ने पूछा है, बिहार के निम्न निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। अभी देखिए हाल ही में पूछा बीपीएससी 66वें में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कोसी नदी, ठीक है। कौन सी हो जाएगा, कोसी। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बनती है। तो यहाँ से देखिए जो ये जो मुंगेर है ये भी प्रशासनिक है, उसके बाद सारण भी है और भागलपुर भी, ये भी है। लेकिन जो यहाँ मगध है वो मगध यहाँ पे नहीं है, कोसी नदी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये मगध का जो क्षेत्र है पूरा मगध का ही क्षेत्र होता था, पहले पूरे बिहार को मगध का ही क्षेत्र होता था। लेकिन जो प्रशासनिक क्षेत्र बोला है कि बिहार में, तो ये सारी प्रशासनिक है, ये वाला नहीं है। तो इसको ध्यान रखते हैं और थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सी इसके में फैक्ट है। तो यहाँ पे देखिए कि गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, देखिए जब गंगा नदी यहाँ पे एंट्री करती है, तो अभी मैंने आपको बताया जब वहाँ पे एंट्री करती है तो सबसे पहले इसको अगर मैप में देखना चाहो तो इस तरीके से मैप पे देख सकते हैं, ठीक है। मैप पे देख सकते हैं, मैप पे आप देखोगे इस तरह से हमारा क्या है, मैप है किसका, भारत का, इसका बिहार का है, ठीक है। इस तरह से बिहार का मैप है, इस तरह से बिहार का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि गंगा नदी एंट्री करती है, जहाँ पे एंट्री करते हैं उसका जिला का नाम है बक्सर। कौन सा है, बक्सर। कौन सा, बक्सर। तो यहाँ पर बक्सर में जाके एंट्री मारती है और यहीं पे ऊपर में है कटिहार। कौन सा, कटिहार, कटिहार, कटिहार है। और नीचे में कौन सा है, भागलपुर। यहाँ पे कौन सा है, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। कौन सा है, भागलपुर। और यहीं से जाके यहाँ पे गंगा नदी जाके यहाँ पे निकल जाती है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि भारत के बिहार के किस जिले में
गंगा नदी एंट्री मारती है तो बक्सर जिले में एंट्री मारती है, और पूछेगा कहाँ एग्जिट करती है तो वो बिहार के कटिहार जिले और भागलपुर जिले के दोनों को समीप में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अपना हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए कौन कौन सा जिला है, तो बिहार में टोटल ऐसे 12 जिला है जो गंगा की नदी के किनारे हैं या गंगा नदी के बीचों बीच होकर पार होती है। तो देखिए वो कौन कौन से 12 जिले हैं, कौन कौन सा जिला है। सबसे पहले देखिए बक्सर में एंट्री मारता है, बक्सर के पास भोजपुर जाएगा, भोजपुर के बाद सारण, उसके बाद पटना, उसके बाद वैशाली, उसके बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रभावित होती है। यानी कि सबसे एंट्री कहाँ मारेगा, बक्सर में मारेगा, और जाएगा कहाँ, कटिहार में जाएगा सबसे लास्ट में। तो कितने जिला हो गया, 1 2, बक्सर 1, भोजपुर 2, सारण 3, पटना 4, वैशाली 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 कहाँ है, 12 है जिला टोटल, इसमें और नहीं दिया है। कि गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में देखिए बक्सर, भोजपुर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, एक जिला इसमें और नहीं दिख रहे हैं जो क्या बक्सर, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, 12 जिला ऐसे हैं जो कि गंगा नदी के किनारे हैं। अभी और देखेंगे कौन कौन से 12 हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्या याद रखना कि बक्सर में एंट्री मारता है, उसके बाद भोजपुर जाता है, सारण जाता है, पटना जाता है, उसके बाद वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कहाँ है, कटिहार है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर पूछे गंगा नदी कहाँ है तो वो पटना में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गंगा नदी पटना में, यानी कि सबसे ज़्यादा पटना में है। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे। अभी देखिए बीपीएससी ने यही पूछा है कितना, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है, तो टोटल कितने हैं, 12 जिला है। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है क्या क्या, कौन कौन से यहाँ पे देखिए क्या है। बिहार राज्य में 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, वो कौन कौन से देखिए। सबसे पहले कौन है, सारण है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, ठीक है, भागलपुर व कटिहार है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे एक 11 और एक 12, टोटल कितने, 12 जिला है। देखिए सारण यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल कितने जिले हैं, 12 है। इससे पिछले कहाँ पे नहीं था, वहाँ पे लखीसराय नहीं था, उसमें जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि इस वाले पॉइंट में लखीसराय नहीं है। ठीक है, लखीसराय, तो इसमें लखीसराय छूट गया है, उसको जोड़ लीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं जो बीपीएससी ने पूछा है, कह रहे बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो अभी अभी मैंने बताया पटना में सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पे पूछे तो भागलपुर में सबसे लंबी है, क्योंकि यहाँ पे पटना में सबसे ज़्यादा लंबी है। देख लेते हैं कितना लंबी है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए बात करें तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें कि गंगा सर्वाधिक लंबाई है कितने, 99 किलोमीटर, एक कम 100 किलोमीटर है गंगा नदी कहाँ पर, पटना में। दूसरे स्थान पर भागलपुर है, यानी कि दूसरे स्थान पर भागलपुर है, जहाँ पे गंगा नदी करीब करीब 97 किलोमीटर है, कितने हैं, 97 है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है, उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली, तो अभी मैंने बताया यहाँ पे अगर अगर इसको थोड़ा सा अगर हम इसको मैप में देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो मैप में आप देखिएगा तो इस तरीके से कुछ है, किसका है, इस तरह से क्या है, इस तरह से बिहार का, इस तरह से बिहार का राज्य का मैप मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बिहार का राज्य का मैप है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे ये गंगा नदी यहाँ से आके ऐसे, गंगा नदी ऐसे जाके निकलती है, तो यहाँ से क्या है कि एक नदी बहती है यहाँ पे, यहाँ आ जाती है, जिसका नाम है गंडक। यहाँ से है गंडक, जो देखिए ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ से क्या है, कोसी, यहाँ से क्या है, सोन, यहाँ पे कौन है, पुनपुन, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है फल्गु नदी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इस वाले प्रश्न में क्या पूछा है कि बिहार में प्रभावित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित, उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर होने वाली देखिए कौन सी है, ये सभी के सभी, जैसे गंडक हो गया, कमला हो गया, बागमती हो गया, कोसी हो गया, ये सभी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोई सा भी नहीं। समझ पा रहे हैं ना आप, मैप आप देखिएगा, मैप से आप समझ पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे पास लिखने का वो सही नहीं है, इसलिए मैं सही से मैप नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप कहीं से अगर मैप देख लीजिएगा तो मैप में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैप आप देख लीजिएगा। चलिए कोई नहीं, अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला यहीं पे अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रभावित नहीं होती है। देखिए कोई भी, जितना दिया है कोई भी उत्तर की नहीं है, बल्कि ये नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रभावित करते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, उप सहायक नदी के रूप में अतः अतः अंततः गंगा में मिल जाती है, यानी कि सभी के सभी जाके कहाँ पे मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। सोन हो गया, पुनपुन हो गया, आदि नदियों का उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने वाली गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। चलिए आगे अब और देख लेते हैं क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए अभी अभी हाल ही में पूछा है, ये भी बीपीएससी ने, देखिए क्या है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो अभी अभी बताया मैंने, बिहार का शोक किसको बोलते हैं, कोसी नदी को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये अक्सर अपना मार्ग चेंज करती रहती है, इसीलिए इसको बोला जाता है। चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न है, अभी हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है, सबसे अधिक जिले हैं, तो वो हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी कहाँ पे, उत्तरी पश्चिमी में। ठीक है, ये सारे सारे जब ही याद हो पाएगा जब आपको मैप याद होगा, तो इस बार मैप को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से बहुत, इस वाले पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार किसी जलवायु क्षेत्र में
चार क्षेत्र में बांटा गया बिहार को जलवायु के माध्यम से। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें मिट्टी का लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार के 3 उपवर्गों में बांटा गया। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, दक्षिणी बिहार में जलोढ़ मैदान बांटा गया है, जबकि दक्षिण बिहार में जलोढ़ मैदान के पुनः दक्षिण पूर्व में बांटा गया है। ठीक है। उत्तर पश्चिम में जो कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व में 8 जिले शामिल हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में कुल 17 जिले शामिल हैं, जिसमें कि दक्षिण पूर्व जोन में 6 जिले शामिल हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जोन बी में 11 जिले शामिल हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले कहाँ हैं? उत्तर पश्चिम जोन में है। उत्तर पश्चिम जोन में कितने हैं भाई उत्तर पश्चिम जोन में? तो आपने देखा ही है। तो उत्तर पश्चिम में कुल जिले कितने हैं? 12 हैं, जबकि उत्तर पूर्व में 8 है। ठीक है। दक्षिण बिहार में 17 है। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। वो है जो अभी हाल ही में यूपीएससी ने पूछा है, कह रहे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? ठीक है, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण। तो ये यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे सबसे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी इधर से यहाँ पे जाके बहती है इधर से, और इसलिए जो भी गंगा नदी की मिट्टी आता है कटाक्ष करके लाता है तो मैदानी वाला क्षेत्र होता है, और जो नई मिट्टी होती है उसको जलोढ़ मिट्टी या नवीन मिट्टी इसको बोला जाता है। और नवीन मिट्टी को ही खादर बोलते हैं, पुराने वाले मिट्टी को बंगर बोलते हैं। यहाँ पे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वो देख लेते हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लगाए गए मलबों, गाद के निष्पेक्षण से नवीन जलोढ़ या फिर उसी को क्या बोलते हैं? खादर का निर्माण करते हैं। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के लिए उत्पादन में बहुत ही क्या होता है? सहायक होता है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और आगे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे पूछा है, देखिए क्या है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं वो जिला कौन सा है? वो पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्णिया। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में आता है। कहाँ पे? आर्द्र यानी कि नमी वाले क्षेत्र में। उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा, कितना 105 से 115 मिलीमीटर आवश्यक है। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में, यानी कि बिहार में पूछे तो हो जाएगा ये पूर्णिया, लेकिन भारत में पूछेगा तो सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिमी बंगाल में होता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद बंगाल के कुछ उत्पादन जो है, कह रहा कि जो बंगाल है जितने भी उत्पादन होता है 79.8 यानी कि 80% जूट का उत्पादन कौन करता है? तो वो बंगाल करता है। और बिहार करता है कितने? 10.2%। ठीक है, और तथा असम करता है 8.3%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? बंगाल में, उसके बाद कहाँ? बिहार में, उसके बाद कहाँ? असम में। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जूट की खेती कहाँ होती है बिहार में, किस राज्य में, तो वो हो जाएगा बंगाल में। दूसरे नंबर पूछे तो कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तीसरे नंबर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए वो प्रश्न छांट करना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी है? तो वो हो जाएगा कोई नहीं, वो उत्तरी कोयल नदी, जो कि कहाँ पे है? ये इधर झारखंड के उधर है। ठीक है, झारखंड के यहाँ से निकलती है और उधर बिहार में जाके, उधर बिहार से जाके वहाँ गंगा में मिल जाती है। देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्या क्या फैक्ट है। देखिए 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मोदी नगर में उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी भी है और निर्माण करती है। इस परियोजना से बिहार और औरंगाबाद परियोजना से बिहार के औरंगाबाद, गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा, पलामू जिलों में सिंचाई की उपलब्धता होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा, बहुत सारे पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और अभी हाल ही में पूछा है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी पहर। तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बता चुका हूं, तो आप इसका आंसर अपने भी लगा सकते हैं, वो गंडक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कैमूर पठार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं, क्या है ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखिए। कैमूर का जो पठार है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे कैमूर को और किस नाम से जाना जाता है, तो भभुआ के नाम से भी जाना जाता है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी सीमेंट उद्योग भी है। ठीक है, और सभी जानते हैं कि डालमिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूने के लिए। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो हाल ही में पूछा है। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं जो अनुपम झील है ये सारे कहाँ है? बिहार में है। सांभर झील उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कहाँ पे कौन कौन सा झील है जो महत्वपूर्ण है। देखिए अनुपम झील कैमूर के बिहार में स्थित है। झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। ठीक है, यह जो झील कहाँ है? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में अवस्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर
प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, क्या कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। पेपर में भी पूछा जाएगा कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट है। जो सांभर है राजस्थान के जयपुर में है। और जो सुखाना झील है चंडीगढ़ में तथा कामा झील हरियाणा में है। जो सुखाना झील है वो चंडीगढ़ में तथा कामा झील है कहाँ, हरियाणा में। ठीक है, जो सुखाना झील है चंडीगढ़ और ये जो कामा झील है हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सुखामा झील में जो सुखाना झील है वो कहाँ हो जाएगा, चंडीगढ़। ये सुखाना चंडीगढ़। ठीक है, ये वाला कहाँ है, चंडीगढ़। जो सुखाना झील है कहाँ पे है, चंडीगढ़। ठीक है, ये हो जाएगा चंडीगढ़ चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। और ये वाला कहाँ है, कामा झील हरियाणा। ये हो जाएगा हरियाणा। और ये जो सांभर है ये राजस्थान, कहाँ पे, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और ये अनुपम झील है ये बिहार में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर ये है, कह रहा है कि उत्तर बिहार का किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्तर बिहार। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा उत्तर बिहार है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, मैप। अगर इस तरह से आप मैप बनाएंगे, इस तरह से मैप बनाएंगे तो ये हमारा बिहार है। तो मैप अगर इस तरह से बिहार बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, उत्तर बिहार, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। तो यहाँ से चूंकि गंगा नदी यहाँ से ऐसे बहती है तो ऊपर वाला बहुत सारी नदी ऊपर की ओर से बनती है, यानी कि हिमालय की पहाड़ से उधर से बहुत सारी नदियाँ आती है और जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ आ जाता है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाढ़ के लिए है। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण और क्या संभावना है पूछने का, देखिए उत्तर बिहार में कई नदियां बहती है जो गंगा नदी में मिलती है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। कह रहे बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 80% है। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न ये है कि बिहार की आर्थिक समीक्षा 2021-22 में किया था, जिसमें कि 19-20 में राज्य की कुल बोई गई भूमि ग्रोस एन एरिया है 7,296.81 हजार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मतलब कितना है, 77.9 है। और इसी को अप्रॉक्स 80% मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार। देखिए तो बिहार में कोयले का जो अनुमानित भंडार है करीब 16 करोड़ टन है। लेकिन देखिए पहले बिहार से पहले जब बिहार और झारखंड एक ही में हुआ करता तो सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता था। लेकिन जो है अभी बिहार से झारखंड अलग हो गया 2000 में। कब, 2000 ईस्वी में। कब, 2000 कब हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया। और ये सारे जितने भी खनिज संपदाएं थे सारे कहाँ चला गया, झारखंड में। तो अभी बिहार में नाम मात्र का कोयला बचा है। वही देख लीजिए पॉइंट है जो कह रहा है कि बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई और बिहार में कोयले का परमाणु भंडार शून्य है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है, यानी कि लगभग 160 मिलियन टन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कह रहे हैं कि बिहार में कितना वर्ग मीटर में वन है, तो ठीक है यहाँ पे तो ये नहीं है, करीब 7,000 कुछ समथिंग है। तो देख लेते हैं कितना है। यहाँ से देखिए क्या है कि इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट देखिए हर 2 साल में होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट में 2021 में रिपोर्ट जारी किया, उनके अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, 7,442 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.9% है। उपग्रह आंकड़ों से प्राप्त बिहार, उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट है उससे सैटेलाइट की फोटो जैसे ली जाती है, तो उसमें सबसे ये देखिए पूछा कि प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र इतना है किलोमीटर है, जबकि 7.8 अति संघनन वाले क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्य संघनन वाले 3,285 इतना है वर्ग किलोमीटर है, जबकि तथा खुले वन 376.5 किलोमीटर है क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक वनारक्षित क्षेत्र वाले जो जिले भभुआ है, कैमूर है, ठीक है, यानी कि बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, भभुआ जिसे कैमूर कहते हैं। पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास न्यूनतम वाला वन क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, भभुआ है, जमुई है, नवादा है। न्यूनतम वातावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से, शेखपुरा और सिवान और बक्सर है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र हैं, तो वो हो जाएगा कोई नहीं, पश्चिमी चंपारण। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्जाम के पूछने की बहुत ही प्रबल संभावना है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्यजीव क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमने देखा कितना 7 ये करीब 8 है, तो यहाँ पे कोई 8 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। यही पे यहाँ पे देख लेते हैं, वही है, कह रहे वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ों बनने से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम चंपारण कुल वन 904.66 वर्ग किलोमीटर है, तथा जिसमें कि 249.34 अति संघनन है, 548.47 मध्य संघनन है और 105.53 वर्ग किलोमीटर खुले वन है। ठीक है, चलिए अगला और प्रश्न है, देखो इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में, तो हो जाएगा हमारा कटिहार। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए वैसे कौन सा आपका
किशनगंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है कटिहार। किशनगंज देखिए क्यों नहीं इन्होंने बताया है, तो अगर आप इस तरह से अगर आप यहाँ पे मैप देखेगा, इस तरह से मैप देखेगा तो यहाँ पे ठीक है, इस तरह से मैप देखेगा तो ये वाला क्षेत्र है किशनगंज, और यहाँ पे इस जगह है कटिहार है, तो यहाँ पे होना चाहिए किशनगंज होना चाहिए, लेकिन आंसर बीपीएससी ने यहाँ पे क्या लगाया, कटिहार लगाया है। अगर किशनगंज हो तो आप सबसे पहला ऑप्शन दीजिएगा किशनगंज को, अदरवाइज यहाँ पे कटिहार को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण है, तो मैप को आप ध्यान रखेगा। यहाँ पे पूछे तो ये इस जगह कौन सा है, और इस जगह पूछे तो यहाँ पे अपने कैमूर या फिर इसी को भभुआ कहते हैं, और इसी जगह यहाँ पे क्या है, भागलपुर और बांका है। चलिए आगे यहाँ पे और देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है यहाँ से और क्या पूछने की संभावना है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है, कटिहार के दक्षिणी पश्चिम भागलपुर है तथा दक्षिण पूर्व पूर्णिया स्थित है, तथा पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। जो पटना है वो लगभग मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग है जैसे बताया, लेकिन सबसे पूर्वी होते तो वो हो जाएगा हमारा किशनगंज, क्योंकि वो लास्ट में ऊपर है किशनगंज। क्योंकि यहाँ पे देखिए इस तरीके मैप है, तो ये वाला किशन है। जिस तरह से अगर भारत के मैप को आप देखते हो तो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे पूर्वी में कौन सा प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, तो उसी तरह यहाँ पे किशनगंज होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न और देख लीजिए यहाँ पे, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्षेत्र कितना है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र, देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ऑप्शन ये तो है ही नहीं, क्योंकि बिहार का आप जानते हैं कितने 94,163 किलोमीटर, इतना ही है ना बिहार का क्षेत्रफल, इसमें तो कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कोई नहीं होगा। चलिए अगला यहीं पे देख लेते हैं, कह रहे देखिए तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने हैं। यहाँ पे उस समय जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो पूरा बिहार और झारखंड का क्षेत्रफल था करीब करीब 17 लाख, ठीक है, 1,73,000, कितना था, 1,73,877 किलोमीटर। लेकिन जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो सिर्फ मात्र कितना बच गए, 94,163 किलोमीटर। इसको आप ध्यान रखिएगा। पूछेगा बिहार से झारखंड कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड का निर्माण हो गया, ठीक है। तो वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला और प्रश्न देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न देखिए क्या है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो अभी अभी हमने देखा वो कितना है, 94,163 किलोमीटर, ठीक है। चलिए तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए बिहार के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी के सभी मैं आगे और 2-3 सेशन में करा दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।